नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। दोस्तों, इसमें हम देखने वाले हैं 143 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। अगर आपने इसके पहले के पार्टों को नहीं देखा है तो उन्हें भी दोस्तों प्लेलिस्ट में आकर ज़रूर से देख लीजिएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से भी आसानी से देख सकते हैं। इसमें आपको दोस्तों उत्तराखंड के प्रश्न देखने को मिलेंगे सबसे ज़्यादा। इसके अलावा हिंदी, फिर बाकी भूगोल, इतिहास से भी प्रश्न हैं, संविधान से भी और इकोनॉमी से भी, तो हर जगह से आपको। इसके अलावा करंट अफेयर के दोस्तों 10 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इसमें देखने को मिलने वाले हैं। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेगा और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। टारगेट रखते हैं दोस्तों 1000 लाइक का, तो अपनी तरफ से ज़रूर पूरा कीजिएगा। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बड़े बड़े एग्जामों में ये प्रश्न आ चुका है। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो ऑप्शन है यहाँ पर मेघालय, मणिपुर, मिजोरम या त्रिपुरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। बाकी त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इसके अलावा मिजोरम से मिलती है और मेघालय से मिलती है, असम से भी मिलती है, पश्चिम बंगाल से भी मिलती है। तो ये हो जाएगा हमारा दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, पीसीएस तक में ये प्रश्न आ चुका है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? अभी तक हमने देखा था बांग्लादेश के साथ, अब यहाँ पर है भूटान के साथ। पश्चिम बंगाल, मेघालय, अरुणाचल या फिर सिक्किम, तो इनमें से आपको बताना है। दोस्तों इसमें से सही होगा मेघालय, सही होगा। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय। बाकी यहाँ पर सिक्किम की मिलती है, अरुणाचल, पश्चिम बंगाल और कौन सा, असम। तो इसकी भी दोस्तों मिलती है भूटान से, तो इसका उत्तर होगा यहाँ पर मेघालय। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बड़े बड़े एग्जामों प्रश्न बन चुका है। अगला यहाँ पर, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है। आरोही यानी कि बढ़ते क्रम में। तो सबसे आखिर में दोस्तों बांग्लादेश होगा, बांग्लादेश होगा। 2 ऑप्शन में, इन 2 ऑप्शनों को भूल जाते हैं। चीन बांग्लादेश, चीन बांग्लादेश सही है। अब यहाँ पर दोस्तों पाकिस्तान पहले होगा या नेपाल पहले होगा? तो यहाँ पर नेपाल के साथ कम, फिर नेपाल के बाद फिर पाकिस्तान, फिर चीन, फिर बांग्लादेश। तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला यहाँ पर, ये प्रश्न भी बड़े बड़े एग्जामों में आ चुका है। लघु हिमालय स्थित है मध्य में किसके? ट्रांस हिमालय और महान हिमालय, शिवालिक हिमालय और महान हिमालय, ट्रांस हिमालय और शिवालिक, या फिर शिवालिक और बाह्य हिमालय। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, शिवालिक और महान हिमालय। तो लघु हिमालय स्थित है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी, अनाईमुड़ी। तो याद रखेगा ऑप्शन नंबर बी, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में बन सकता है। अगला प्रश्न यहाँ पर, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। विंध्य पर्वत, राजमहल पहाड़ियाँ, सतपुड़ा पहाड़ियाँ, रावली। ये हो जाएगा यहाँ पर सतपुड़ा सीढ़ियाँ, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो दर्रे दिए हुए हैं, चांगला जम्मू कश्मीर, रोहतांग हिमाचल, बोमडिला अरुणाचल, सेला उत्तराखंड। दोस्तों आपने बाकी और राज्यों का तो सही है, लेकिन पता हो ना, पर उत्तराखंड के बारे में आपको जरूर पता होगा, क्योंकि ये सेला उत्तराखंड में ना होकर के ये कहाँ है, तो ये अरुणाचल में है। बाकी बोमडिला अरुणाचल सही है, सेला अरुणाचल हो जाएगा, रोहतांग हिमाचल सही है, चांगला ये जम्मू कश्मीर ये भी सही है। अगला प्रश्न यहाँ पर, तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है। तो मालाबार तो हो जाएगा, केरल का ही होगा नहीं, कोंकण भी नहीं होगा। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, कोरोमंडल तट। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है। थारू, जौनसारी, यहाँ पर बोक्सा की जगह भोक्सा लिखा हुआ है, या भोटिया। तो हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी, थारू। फिर जौनसारी, फिर भोटिया, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, थारू। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड के प्रश्न आगे हैं, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, बीरमा, गागस, विनो किसकी सहायक नदी हैं? तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये हो जाएगा पश्चिमी रामगंगा की। पश्चिमी रामगंगा का उद्गम दूधातोली श्रृंखला से होता है, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी रामगंगा। बाकी यहाँ पर ऑप्शन में पूर्वी रामगंगा भी है। अगला यहाँ पर, गणेश गंगा, ऋषि गंगा, क्योगाड़ किसकी सहायक नदी है? ये आपको यहाँ पर बताना है, गणेश गंगा, क्योगाड़ या सिर्फ ऋषि गंगा किसकी सहायक नदी है, यही एग्जाम में आ सकता है। तो याद रखिएगा ये सब है पश्चिमी धौली गंगा की। तो सभी चमोली में बहती, हो जाएगा पश्चिमी धौली
गंगा। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में बन सकता है। अगला, डोडी ताल का उद्गम। डोडी ताल से कौन सी नदी निकलती है? तो पहली बात दोस्तों, डोडी ताल कहाँ है? उत्तरकाशी में है, 6 कोनों वाला ताल है। और इसका उद्गम दोस्तों डोडी ताल से कौन सी नदी निकलती है? ये हो जाएगा अस्सी गंगा। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला यहाँ पर अलकनंदा में सर्वप्रथम कौन सी नदी मिलती है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। भिलंगना, विष्णु गंगा, लक्ष्मण गंगा या इनमें से कोई नहीं? ये हो जाएगा हमारा लक्ष्मण गंगा। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में बन सकता है। अगला यहाँ पर चौखंबा, त्रिशूल, नीलकंठ, नंदाखाट, शिखर। तो सिर्फ एक ही आ सकता है कि त्रिशूल कहाँ पर है, चौखंबा, नीलकंठ, गढ़वाल क्वीन, नंदाखाट। तो ये दोस्तों ये हो जाएगा हमारा चमोली में। चमोली होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है, कामेट शिखर पर्वत 7756 मीटर किस जिले में? तो पहली बात तो एक प्रश्न आ सकता है, कामेट शिखर कहाँ है? तो चमोली में है। ऊंचाई कितनी है? 7756। तो ये भी याद रखना आपको। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, चमोली में। अगला प्रश्न यहाँ पर, लंका पुल और भैरव घाटी कहाँ स्थित है? तो लंका पुल और भैरव घाटी दोस्तों ये हो जाएगा हमारा उत्तरकाशी जनपद में। अगला प्रश्न है, बधाड़गढ़ कहाँ स्थित है? रुद्रप्रयाग, चंपावत, टिहरी या चमोली? तो ये जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, चमोली। अगला यहाँ पर, भक्त दर्शन वर्तमान उत्तराखंड के किस जिले से संबंधित थे? तो भक्त दर्शन का जन्म कहाँ हुआ था, यहाँ पर पूछा गया किस जनपद में? तो टिहरी में नहीं हुआ था, चमोली में भी नहीं, हो जाएगा पौड़ी गढ़वाल, हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला यहाँ पर, किस व्यक्ति ने गंगा में अवैध खनन के विरोध में अनशन करते हुए जीवन का बलिदान दे दिया? तो ये बाबा उत्तराखंडी नहीं होगा, इसका सूत्र होगा यहाँ पर हमारा स्वामी निगमानंद। स्वामी निगमानंद। तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला यहाँ पर, उत्तराखंड का न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल वाला जनपद है। तो न्यूनतम क्षेत्रफल किसका है दोस्तों? ये हो जाएगा चंपावत का। चंपावत के बाद 1984 रुद्रप्रयाग, फिर बागेश्वर, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, इस तरह से ये होगा हमारा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी, चंपावत। अगला प्रश्न यहाँ पर, भागीरथी खड़क ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, चमोली में। अगला यहाँ पर, खिमलोगा ग्लेशियर। खिमलोगा ग्लेशियर उत्तराखंड और हिमाचल को जोड़ता है, तो कहाँ स्थित है? अगर इस तरह से आता कि खिमलोगा ग्लेशियर कहाँ स्थित है तब थोड़ी दिक्कत होती, पर यहाँ पर उत्तराखंड और हिमाचल की बात करती तो सीधे उत्तर हो जाएगा उत्तरकाशी, हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, ये भी ग्लेशियर पूछे गए, चांगथांग चतुरंगी ग्लेशियर, चांगथांग व चतुरंगी ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है? तो चमोली में नहीं है, ये भी हमारे उत्तरकाशी जनपद में है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला यहाँ पर, क्षीर सागर कहा जाता है। क्षीर सागर दोस्तों ये नैना झील नहीं होगा, ये होगा सतोपंत झील, चमोली। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला, कांसरो ताल चंद्रबाड़ी ताल कहाँ पर स्थित है? तो कांसरो ताल चंद्रबाड़ी ताल चंद्रभागा नदी निकलती हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, देहरादून में। तो याद रखना महत्वपूर्ण है। अगला, उत्तराखंड की सबसे गहरी झील है, नौकुचिया ताल, नैनीताल, द्रोण सागर, गिरिताल। ये हो जाएगा यहाँ पर नौकुचिया ताल, द्रोण सागर, गिरिताल, ये दोनों उधम सिंह नगर में है। ये हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। अगला यहाँ पर, हेमकुंड लोकपाल के किनारे किस सिख गुरु ने तपस्या की थी? अब सिखों के गुरु के नाम यहाँ पर दिए हुए, जैसे गुरु गोविंद सिंह है, गुरु हरगोविंद सिंह है, गुरु अर्जुन देव या गुरु अंगद। तो हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए, गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था? तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, 28 जनवरी 1950 को अनुच्छेद 124 में बताया गया है उच्चतम न्यायालय के बारे में। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बड़े बड़े एग्जामों प्रश्न आ चुका है। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करता है? ये हो जाएगा यहाँ पर, तो राज्य की विधानसभा अनुच्छेद 170। तो याद रखिएगा, राज्य की विधानसभा अनुच्छेद 170। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या विहित की गई है? तो विधानसभा का अगर आपको सदस्य बनना है, चुनाव लड़ना है, हो जाएगा दोस्तों 25 वर्ष। बाकी मतदान करने के लिए 18 वर्ष। बाकी ग्राम प्रधान का अगर चुनाव लड़ना है या फिर जो क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं तो उनके लिए 21 वर्ष। तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, तो उससे पहले दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर से कर दीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और इसके अलावा अगर आपने और पार्टों को नहीं देखा है तो उन्हें भी ज़रूर से, जब आपको टाइम मिले, स्पीड बढ़ाकर उन्हें भी ज़रूर से देख लीजिएगा। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, निम्न में से कौन सा संविधान अधिनियम मिनी संविधान कहलाता है? तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी, 42वां संविधान संशोधन 1976। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, सीधे सीधे एग्जाम में देखने को मिल सकता है।
अगला प्रश्न है, अभी हाल के एग्जाम में भी आया था और बहुत पहले से ही प्रश्न आ रहा है, ऐसा भी नहीं है कि ये प्रश्न नहीं आता है, और बहुत पहले से आ रहा है और अभी भी आता है, आने वाले समय में भी आता रहेगा। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो हो जाएगा हमारा 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसकी हमने अभी बात की थी। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया? तो इसका क्षेत्र भी हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 42वां संविधान संशोधन। अगला यहाँ पर, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो ये भी 44वां नहीं होगा, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन। बाकी 44वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी महत्वपूर्ण बात थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला यहाँ पर, पंचायती राज संबंधित है, किस सूची का विषय है आपको बताना है, जैसे संघ सूची है, समवर्ती सूची है, राज्य सूची। तो पंचायती राज राज्य सूची का विषय है, और आपको बताना है पुलिस किस सूची का विषय है, पुलिस किस सूची का विषय है। बाकी ऑप्शन यही है, राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची। तो पुलिस किस सूची का विषय, ये आपको चैट बॉक्स में बताना है। अगला उसने यहाँ पर, पंचायतों के द्वारा कौन सा एक कर वसूला जाता है, सीमा कर, बिक्री कर, स्थानीय मेलू कर या भू राजस्व कर? तो पंचायतों के द्वारा स्थानीय मेलू पर कर, यही होगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए? तो ये हो जाएगा हमारा 73वां संविधान संशोधन। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में बन चुका है। बाकी 243 के डी में है ये आरक्षण, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। अगला यहाँ पर हमारा, 1818 में पहला सूती वस्त्र कारखाना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शुरू हुआ? ये हो जाएगा यहाँ पर पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लास्टर में। तो याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में बन सकता है, पश्चिम बंगाल के फोर्ट ग्लास्टर में। अगला, मध्य प्रदेश में पीतमपुर किसके लिए जाना जाता है? तो ये यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर मध्य प्रदेश का जो पीतमपुरा है, ये हो जाएगा यहाँ पर ऑटोमोबाइल के लिए। एक नेपा नगर भी आता है, कई बार एग्जाम में यूपीपीएससी तक ने पूछा हुआ प्रश्न है वो, तो नेपा नगर जाना जाता है, ये भी एमपी में ही है, अखबारी कागज़ के लिए, तो आयोग ने प्रश्न वो भी पूछा हुआ है। अगला यहाँ पर, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हो जाएगा हमारा उदयपुर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पर, विशेष आर्थिक क्षेत्र की अवधारणा सबसे पहले कहाँ शुरू हुई, पाकिस्तान, चीन, जापान या भारत में? तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा यहाँ पर चीन में, विशेष आर्थिक क्षेत्र की अवधारणा चीन में, एग्जाम में बन सकता है। अगला यहाँ पर, निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा भारत में पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है? तो ये जाएगा यहाँ पर तापीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी। अगला यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सोयाबीन खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है? तो सोयाबीन दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर एमपी, दालों का सबसे उत्पादन एमपी, ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला यहाँ पर, इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है हरित, श्वेत, नीली या सभी? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी। अगला यहाँ पर, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क या रोम में? ये हो जाएगा दोस्तों रोम में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है? तो ये दोस्तों कहाँ है, ये है जयपुर में। तो राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में है। दोस्तों उत्तराखंड के प्रश्न आने वाले हैं, यहाँ पर दिखाई भी देने लग गया उत्तराखंड का प्रश्न, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, भारतीय कृषि में जुलाई से अक्टूबर नवंबर तक की अवधि को कहते हैं? दोस्तों अभी जुलाई से लेकर अक्टूबर नवंबर, यानी कि जो अभी जो चल रहा है, ये हो जाएगा खरीफ का मौसम। तो यही चल रहा है खरीफ का मौसम, आगे बारिश का मौसम भी है, ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा खरीफ का मौसम। अगला, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई? 2000 में, 1998, 1996 या 1991? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1998। अगला प्रश्न यहाँ पर, टिहरी रियासत की राजधानी टिहरी की स्थापना कब हुई? तो एग्जाम में बन चुका है प्रश्न, बाकी आपने थंबनेल पर भी देखा होगा इसे। ये हो जाएगा यहाँ पर 28 दिसंबर 1815। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, उत्तराखंड में धाद नामक संस्था के संस्थापक कौन है? उत्तराखंड में धाद नामक संस्था के संस्थापक कौन है? सुरेंद्र पांगती, चंडी प्रसाद भट्ट या फिर सुंदरलाल बहुगुणा? तो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए, सुरेंद्र सिंह पांगती। अगला प्रश्न है यहाँ पर, जिम कार्बेट और कुमाऊं प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक कौन है? केशवदास अनुरागी, रस्किन बॉन्ड, दुर्गाचरण काला या फिर गोविंद चातक? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा दुर्गाचरण काला। अगला, श्रीनगर दुर्दशा के लेखक हैं?
तो ये आपको बताना है श्रीनगर दुर्दशा के लेखक कौन है, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी मौलाराम। अगला है जय भारत जय उत्तराखंड के प्रसिद्ध लेखक कौन है। तो परीक्षा वाणी में भी आपको सभी प्रश्न आसानी से मिल जाएंगे। तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर राजेंद्र धसमाना। तो याद रखेगा, एग्जाम में बन सकता है। अगला यहाँ पर उत्तराखंड में छावनी परिषदों की संख्या कितनी है। तो ये आपको यहाँ पर बताना है उत्तराखंड में छावनी परिषद कितनी है, ये हो जाएगा 9। नगर निगम 8, छावनी 9। अगला है चंद्रवंश का प्रथम शासक जिसने डोटी राज्य की अधीनता स्वीकार नहीं की। तो ये था दोस्तों यहाँ पर भारती चंद। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा सोम का भांडा नामक स्थल किस जनपद में है। तो ये हो जाएगा हमारा पौड़ी में। ऑप्शन नंबर बी देवलगढ़ पौड़ी में। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला है चंद्रवंश के किस शासक के ताम्रपत्र में बेगार शब्द, बेकार नहीं बेगार, चंद्रवंश के किस शासक के ताम्रपत्र में बेगार शब्द प्रयुक्त हुआ था। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसी एग्जाम में रिपीट हो सकता है। भारती चंद्र, उद्योग चंद्र, लक्ष्मण चंद्र या फिर है रुद्र चंद्र। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पर कारकोट नाग मंदिर किस जनपद में स्थित है। तो ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये दोस्तों हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए नैनीताल में। तो नैनीताल में ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा उत्तराखंड में पाया जाने वाला प्रसिद्ध फल काफल का वैज्ञानिक नाम यहाँ पर पूछा गया है। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए माइरिस सीवड़ा। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला यहाँ पर ढूंढेश्वर महादेव मंदिर किस जनपद में स्थित है। तो यहाँ पर आपको बताना है ढूंढेश्वर महादेव, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सटीक उत्तर, टिहरी में। अगला यहाँ पर तिलका देवी मंदिर किस जनपद में स्थित है। तो तिलका देवी यहाँ पर पूछा गया है। तो ये भी हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, टिहरी गढ़वाल में है तिलका देवी मंदिर। अगला प्रश्न है नंदवन व तपोवन नामक स्थान किस जनपद में स्थित है। तो ये भी दोस्तों हमारे ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही उत्तर, उत्तर काशी। अगला है फलसीमा किस जनपद में स्थित है। तो फलसीमा दोस्तों ये ऑप्शन नंबर ए अल्मोड़ा। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा केदारनाथ को प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है। तो ये कहा गया दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए भुरुकतुंग। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला यहाँ पर पाताल रुद्रेश्वर गुफा स्थित है। तो ये आपको बताने कहाँ स्थित है, ये हो जाएगा हमारा चंपावत में, ऑप्शन नंबर सी। अगला यहाँ पर स्वधम व सुमेरु गुफा किस जनपद में स्थित है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, पिथौरागढ़ में स्थित है सुमेरु और स्वधम गुफा। अगला प्रश्न दोस्तों उत्तराखंड के प्रश्न यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं आपको। अब इसके बाद हिंदी, फिर उसके बाद और भी प्रश्न आने वाले हैं। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर से कर दीजिए। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा बम्बई में सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने की। तो ये हो जाएगा यहाँ पर NM जोशी ने बम्बई में सोशल सर्विस लीग की स्थापना की थी। अगला उत्तराखंड के किस नगर में एम्स है। तो एम्स ऋषिकेश, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 3 से 5 बार आ चुका है प्रश्न अभी तक, चाहे SI का एग्जाम हो, चाहे कोई एग्जाम हो, चाहे UKPSC ने जो एग्जाम कराए हों, हर जगह प्रश्न आ चुका है और आगे को भी आएगा, ऐसा नहीं है। तो उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तो 27 मार्च से, तो ये यहाँ पर 11 मई लिखा है, तो 27 मार्च से 12 मई 2016। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही उत्तर। बाकी इसमें 18, 19 नहीं, 29 नहीं, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड बुक ये किसकी है। रिपोर्ट ऑन कुमाऊं, ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए W फ्रेजर। अगला है प्रश्न यहाँ पर मेरी गंगा होली त मेमू ओली, यह पंक्ति किस राजा ने कहा था। तो ये कहा था मेदनीसा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा फूलदेई संग्रांद त्योहार बसंत के आगमन पर चैत के पहले दिन में 1 माह तक मनाया जाता है। इसमें मुख्य रूप से भाग लेते हैं, तो इसमें लेते हैं बच्चे, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पर हिंदी के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अब इसके बाद और भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले हैं, करंट अफेयर भी। अगला है यहाँ पर हमारा मदन लाल पतलून पहनकर खेलने आया। मदन लाल पतलून पहनकर खेलने आया, मैं आपको यहाँ पर विशेषण बताना है, कौन सा होगा, खेलने, लाल, पतलून या फिर मदन। ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा ये लाल, तो यहाँ पर लाल है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
अगला है पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा। सिंपल सा, आपको ये नहीं करना है, ये भी नहीं करना है। ये हो जाएगा पो धन अन। संधि कौन सी होगी? अयादि संधि। अयादि संधि होगी इसमें, तो संधि भी आ सकता है और ये भी ऑप्शन नंबर ए। अगला यहाँ पर जल और थल में विचरण करने वाला के लिए एक शब्द आपको यहाँ पर बताना है। जल और थल में विचरण करने वाला, तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा उभयचर, ऑप्शन नंबर ए। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, जो कुछ न जानता हो के लिए एक सही शब्द होगा। विज्ञ, परज्ञ, अज्ञ या फिर असंज्ञ। तो इनमें से आपको बताना है। तो हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए, अज्ञ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए, अज्ञ। अगला यहाँ पर वैश्वानर किसका पर्याय है? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अग्नि का पर्याय है वैश्वानर। तो एग्जाम में बन सकता है। अगला यहाँ पर अब्ज शब्द का अर्थ नहीं है, इनमें से आपको बताना है कौन सा अब्ज का अर्थ इनमें से नहीं है। शंख, कपूर, चंद्र या फिर सूर्य। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अब्ज का सूर्य अर्थ यहाँ पर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला है विपरीतार्थक यानी कि विलोम शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऋजु का वक्र होता है, कई बार ये 1 नंबर के लिए बन सकता है। आर्द्र का शुष्क होता है, ये भी महत्वपूर्ण है, 1 नंबर के लिए भी बन सकता है। दृष्ट का विनीत या फिर अभिज्ञ का भिज्ञ। तो इनमें से जो सही उत्तर होगा दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी। बाकी दृष्ट का विनीत ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला है यहाँ पर प्रातः काल का दृश्य उस वन में बहुत ही सुहावना होता था। वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि यहाँ पर पूछा हुआ है? शब्द चयन संबंधी, अर्थ संबंधी, अनुवृत्ति संबंधी या पदक्रम संबंधी। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर पदक्रम संबंधी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इनमें से शुद्ध वाक्य पहचानना है। मोहन से ये काम संभव नहीं हो सकता। कृपया आप पधारने का अनुग्रह करें। सीमा गाने का अभ्यास कर रही है। भाइयों हम, तो ये भी यहाँ पर पूर्ण विराम लगा दे, ये भी सही नहीं होगा। तो इनमें से सीमा गाने का अभ्यास कर रही है, कई बार होता है वो गाने की कसरत कर रहा है। तो ये होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला, कौन सा विशेषण भाववाचक संज्ञा से बना है? भाववाचक, जंगली, घरेलू, ऊनी या दयालु। तो दया भाव है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा दयालु, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला, कौन सी अकर्मक क्रिया नहीं है? तो यानी सकर्मक होगी। दौड़ना, सोना, हंसना, उठना। तो हंसना अकर्मक है, सोना ये भी अकर्मक है, उठना तो ये भी अकर्मक, तो ये हो जाएगा दौड़ना, ऑप्शन नंबर सी। अगला यहाँ पर कौन सा मुहावरा अर्थ युग्म सही नहीं है? गाल बजाना, बढ़ चढ़कर आत्म प्रशंसा करना, और एक दूध का धुला होना मतलब यानी कि निष्कलंक, से भी सही लग रहा है। एक आंख से देखना, भेदभाव करना, और मुट्ठी में करना, वशीभूत करना, तो ये भी सही है, मुट्ठी में करना, वशीभूत करना। दूध का धुला, निष्कलंक करना, ये भी सही लग रहा है। गाल बजाना, बढ़ चढ़कर आत्म प्रशंसा करना, ये भी सही लग रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल सही उत्तर। एक आंख से देखना, ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला यहाँ पर अनुवेषण में कौन सी संधि है? तो अनुधन ऐषण, तो ये बनेगा हमारा यण स्वर संधि। अगला, अशुद्ध वाक्य कौन सा इनमें से बताना है। अशुद्ध वाक्य कौन सा इनमें से है? स्टेशन पर भारी भीड़ लगी थी। कला और जीवन का अभिन्न संबंध है। रमा ने पुस्तक और अन्य वस्तुएं खरीदें। वे तो अवश्य ही आएंगे, तो ये हो जाएगा वे अवश्य ही आएंगे, वे तो नहीं, वे अवश्य आएंगे, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सटीक उत्तर। अगला यहाँ पर आए थे, लोकोक्ति का यहाँ पर भरना है। तो आए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास, तो कई बार ये प्रश्न आ चुका है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। तो अगला प्रश्न दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ 8-10 प्रश्न करंट अफेयर के देखने को मिलेंगे। बाकी इसके बाद फिर से आपको जीके के प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं, उत्तराखंड सब कुछ मिक्स, तो बने रहिएगा। तो अगला प्रश्न यहाँ पर, हाल ही में आईपीएल की एक टीम में 200 मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए? तो ये बन गए दोस्तों विराट कोहली। तो महत्वपूर्ण है,
वैसे आपने सब इसके बारे में देखा भी होगा, सुना भी होगा। अगला यहाँ पर सितंबर 2021 में भारत के 70वें ग्रांड मास्टर कौन बने हैं? ये है आर राजा ऋत्विक। तो महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बन सकता है। अगला है शीतकालीन ओलंपिक कहाँ होने वाले हैं? बीजिंग में होने वाले हैं 2022 में। तो शीतकालीन ओलंपिक बीजिंग 2022 का आदर्श वाक्य क्या घोषित किया गया, ये आपको बताना है। ये हो जाएगा टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर। तो याद रखिएगा, वहाँ ऑप्शन अलग अलग होंगे तो दिक्कत होगी, तो इसलिए आप इसके याद जरूर से रख लीजिएगा, टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर। अगला प्रश्न यहाँ पर, हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो ये जाएगा दोस्तों 46वां स्थान है। अगला यहाँ पर हमारा, जिस दिन अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है वो है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? कुल मिला के ये है यहाँ पर 21 सितंबर को। अगला यहाँ पर, हाल ही में आयोजित किए गए टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारत द्वारा जीते गए मेडल्स की कुल संख्या कितनी है? 17, 18, 19, 20। तो 19 है इसका सही उत्तर। अगला यहाँ पर, डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? अभी हुआ नहीं है, किया जाएगा। ये दोस्तों गांधीनगर गुजरात में होने वाला डिफेंस एक्सपो 2022, क्योंकि 2022 आया नहीं है तो कहाँ होगा? गुजरात 22 में। अगला यहाँ पर, हाल ही में पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो महत्वपूर्ण एग्जाम में बन सकता है, गोल्ड मेडल भी जीता था उन्होंने। हो जाएगा अवनी लेखरा। तो याद रखिएगा अवनी लेखरा। अगला यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय सैन्य खेल 2021 का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? तो ये किया जाएगा रूस पर। अंतर्राष्ट्रीय सैन्य खेल 2021 का आयोजन ये होगा रूस में। अगला यहाँ पर, भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर जिस स्थान पर विकसित किया जा रहा है वो है, तो यह दोस्तों लोथल का है, गुजरात में। अब फॉरेस्ट गार्ड में यही पूछ लिया था कि लोथल का है, तो गुजरात में। और राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद ये हो जाएगा लोथल, गुजरात में। अगला प्रश्न यहाँ पर, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है, तो विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 जुलाई को। महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में बन सकता है, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न भी निश्चित रूप से आएगा एग्जाम में, 26 मार्च 2021 को भारत के जिस पड़ोसी देश ने अपना 50वां स्वतंत्रता दिवस मनाया, तो कौन सा दिवस मनाया? कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो 50वां। किसने? पाकिस्तान ने। तो 26 मार्च 1971 से आप लगाइए 21 तक, तो ये हो जाएंगे 50 वर्ष, तो हो जाएगा बांग्लादेश ने। अगला यहाँ पर, मार्च 2021 में वज्र प्रहार सैन्य संयुक्त अभ्यास 2021 का आयोजन भारत और जिस देश के मध्य बकलोह हिमाचल प्रदेश में किया गया वो है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के साथ। तो वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास ये मार्च 2021 में हुआ था। कहाँ हुआ था? हिमाचल प्रदेश के बकलोह में, ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न यहाँ पर, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 से हटने वाला विश्व का पहला देश कौन है? एग्जाम में बनेगा वहाँ पर उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, बाकी और भी ऑप्शन होंगे, तो हो जाएगा उत्तर कोरिया। टोक्यो ओलंपिक 2021 से हटने वाला विश्व का पहला देश, एग्जाम में निश्चित रूप से देखने को मिलेगा ये। अगला यहाँ पर, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो एग्जाम में बनेगा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो सुशील चंद्रा। तो एग्जाम में दोस्तों निश्चित रूप से प्रश्न बन सकता है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है करके, तो याद रखिएगा सुशील चंद्रा। तो अगला प्रश्न दोस्तों करंट अफेयर हमने देख ही लिए हैं, अब देख लेते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को। किस नदी पर लाटा तपोवन परियोजना स्थित है? तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये हो जाएगा अलकनंदा, ऑप्शन नंबर डी, कहाँ? चमोली में। तो लाटा तपोवन परियोजना याद रखिएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, राज्य महिला आयोग अधिनियम पारित हुआ, तो राज्य महिला आयोग कहाँ है? देहरादून में है, तो हो जाएगा हमारा 2005 में। 2005 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन से लग सकता है कि 2006 भी हो सकता है, 8 भी, तो 2000 भी, तो इसका उत्तर होगा यहाँ पर हमारा 2000 में। अगला प्रश्न यहाँ पर, गुजड़ू आंदोलन के प्रणेता निम्न में से कौन थे? तो गुजड़ू आंदोलन 1942 के आसपास, और इसका उत्तर होगा यहाँ पर हमारा राम प्रसाद नौटियाल। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में बन सकता है। अगला है यहाँ पर, अल्मोड़ा में किस वर्ष देश सेवक संगठन की स्थापना की गई? तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर हमारा 1942 में अल्मोड़ा में देश सेवक संगठन की स्थापना की गई। अगला है यहाँ पर, खरपर देव की पत्नी का नाम क्या था? तो बुक में ये प्रश्न आसानी से मिल जाएगा, एग्जाम में आए ना आए, हो जाएगा यहाँ पर कल्याणी देवी। अगला यहाँ पर, तीसरी कसम फिल्म किस लेखक की कहानी पर बनाई गई थी? तो ये आपको यहाँ पर बताना है। निम्न में से कौन एक शब्दालंकार नहीं है? तो ये आपको बताना है, शब्दालंकार नहीं है तो वो क्या होगा? अर्थालंकार होगा। अनुप्रास, यमक और वक्रोक्ति, तो ये तो शब्दालंकार है, बाकी जो उपमा है ये है अर्थालंकार।
तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला है शेखर एक जीवनी किस प्रकार की रचना है, तो ये हो जाएगा उपन्यास। अगला है उलट पुलट होना मुहावरे का अर्थ है। उलट पुलट होना मुहावरे का अर्थ करवट लेना, उल्टा होना, परिवर्तन होना या फिर अपेक्षा के विरुद्ध काम। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी परिवर्तन होना। अगला है जो ज्ञात इतिहास के पूर्व का हो वाक्य के लिए एक शब्द होगा। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पर गलती हो सकती है। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, समसामयिक या प्रागैतिहासिक। ये हो जाएगा यहाँ पर प्रागैतिहासिक। तो एग्जाम में बन सकता है, तो याद रखेगा। अगला है कांति का पर्यायवाची शब्द है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी शोभा। कांति का पर्यायवाची शब्द है शोभा, ना कि उथल पुथल। अगला प्रश्न यहाँ पर कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो ये यहाँ पर पूछा है। तो छ, त्र, ज्ञ और श्र, तो ये संयुक्त व्यंजन है, ये हो जाएगा घ। यहाँ पर संयुक्त व्यंजन नहीं है। अगला यहाँ पर आपको भरना रहेगा वे शब्द जो किसी प्राणी, व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान आदि, स्थान, भाव आदि के नाम के रूप में प्रयुक्त होते हैं, तो क्या होते हैं आपको बताना ही हो जाएगा। संज्ञा वे शब्द हैं जो किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, स्थान, भाव के आदि के नाम के रूप में प्रयुक्त होते हैं, संज्ञा। अगला यहाँ पर LIC की स्थापना कब हुई थी, तो एग्जाम में प्रश्न बन चुका है ये भी। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी, तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 1 सितंबर 1956 को। अगला प्रश्न यहाँ पर कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है, तो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी मंदाकिनी। तो याद रखेगा, कई बार एग्जाम में आता है प्रश्न केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा किस वाइसराय के काल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया, तो ये आपको यहाँ पर बताना है फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड रिपन। पहला कारखाना अधिनियम लॉर्ड रिपन, तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 1881। अगला है शैलेश मटियानी पुस्तक संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में बन सकता है, तो हो जाएगा रामगढ़ में। रामगढ़ नैनीताल में है शैलेश मटियानी पुस्तक संग्रहालय। अगला मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, तो मोपला हो जाएगा ये केरल में, तो ऑप्शन नंबर सी मोपला विद्रोह केरल। अगला भारत प्रथम न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में की गई, ये आपको बताना है किसके द्वारा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वॉरेन हेस्टिंग्स, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सटीक उत्तर। अगला कैंपवेल की अध्यक्षता में गठित प्रथम अकाल आयोग के समय गवर्नर जनरल कौन था, तो ये आपको यहाँ पर बताना है, ये हो जाएगा यहाँ पर लॉर्ड जन लॉरेंस, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, तो ये यहाँ पर पूछा गया है, तो 17, 19, 32, तो ये होंगे नहीं, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 26 में। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा मानव विकास सूचकांक HDI किस अर्थशास्त्री की देन है, तो यहाँ पर पूछा गया है, ये हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी महबूब उल हक, पाकिस्तान के थे, ये हो जाएगा महबूब उल हक। अगला प्रश्न यहाँ पर भारत की राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है, तो ये यहाँ पर पूछा गया है भारत की राष्ट्रीय आय की गणना, ये हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय आय की गणना। अगला कार्ल मार्क्स निम्नलिखित में से किस देश के थे, ये आपको बताना है, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जर्मनी। अगला प्रश्न यहाँ पर एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है कौन, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, महान्यायवादी, मुख्य न्यायाधीश या उपराष्ट्रपति, तो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर महान्यायवादी। और महान्यायवादी कौन से अनुच्छेद में है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है महान्यायवादी कौन से अनुच्छेद में। अगला है संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती, तो AMTM देख लेते हैं यहाँ पर, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, तो यहाँ पर आ गया मणिपुर, तो ये नहीं होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला यहाँ पर भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, जन्म से, वंशानुकरण से, देशीकरण से या फिर उपयुक्त सभी, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न यहाँ पर हमारा 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10। अगला प्रश्न यहाँ पर भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है, तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है, ये हो जाएगा भाग
5, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न यहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालक शक्ति किसके पास होती है? संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या नौकरशाही? तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा यहाँ पर वास्तविक कार्यपालक शक्ति हो जाएगा, तो वास्तविक क्या है? तो ये हो जाएगा प्रधानमंत्री, नाम मात्र राष्ट्रपति। तो यहाँ पर उत्तर प्रधानमंत्री। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा और कुछ ही प्रश्न अब और बचे यहाँ पर। तो अगला प्रश्न यहाँ पर कौन सी विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है? अब थोड़ा आपके लिए दोस्तों इसमें दिक्कत हो सकती है कि कौन सी ऐसी सीट है जो एससी के लिए आरक्षित नहीं है। राजपुर कहाँ है? देहरादून में। थराली कहाँ है? चमोली में। सोमेश्वर कहाँ है? अल्मोड़ा में। धारचूला कहाँ है? पिथौरागढ़ में। तो सोमेश्वर बिल्कुल है, रेखा आर्या जो है वहीं से। राजपुर बिल्कुल है, थराली बिल्कुल है। तो यहाँ पर धारचूला दोस्तों नहीं होगा, ये होगा गंगोली हाट। तो होगा ऑप्शन नंबर सी। महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में बन सकता है। अगला शंकर गुफा स्थित है, तो शंकर गुफा दोस्तों ये होगा हमारा देवप्रयाग टिहरी में। तो शंकर गुफा देवप्रयाग टिहरी एग्जाम में प्रश्न बन चुका है। अगला यहाँ पर सुंदरवन के जंगल क्या कहलाते हैं, ये आपको बताना है। तो ये जगह यहाँ पर हमारा मैग्रोव वन कहलाते हैं सुंदरवन के जंगल। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला बद्रीनाथ मंदिर की ऊंचाई यहाँ पर पूछी गई है, समुद्र तल से कि बद्रीनाथ मंदिर की ऊंचाई कितनी है, तो ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ये जगह हमारा ऑप्शन नंबर सी 31-33। तो अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क स्थित है, तो यूपी में नहीं है, ये है एमपी में। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला प्रश्न यहाँ पर मोहम्मद गजनी का दरबारी इतिहासकार कौन था, तो ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी उत्बी। अगला प्रश्न है तोप किस भाषा का शब्द है, तो इनमें से आपको बताना है दोस्तों, ये हो जाएगा तुर्की का। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला है चूना पत्थर के भंडार नहीं है कहाँ, इनमें से आपको बताना है। ये बाकी पीपल कोठी, बाराकोट और मंदारम यहाँ है। तो इसका सूत्र का ऑप्शन नंबर सी हमारा काला ढूंगी। अगला किरड़ापथ उत्तराखंड है, किरड़ापथ उत्तरांचल किसकी रचना है, ये आपको यहाँ पर बताना है। परीक्षावाणी में आसानी से मिल जाएगा। तो ये जगह ऑप्शन नंबर डी हमारा राजेश मोहन उप्रेती की। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। अगला उन्मुख का विलोम शब्द है, उन्मुख का, तो ये जाएगा अधोमुख होगा नहीं, सम्मुख भी नहीं होगा, ये होगा यहाँ पर विमुख। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला है भारतवर्ष का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, तो ये अपना कार्बेट। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल सटीक उत्तर। 1936 में स्थापना हुई थी, बाकी आप सभी को पता है कहाँ करके। अगला वातावरण में सबसे ज़्यादा ओजोन का संकेंद्रण पाया जाता है, तो ओजोन दोस्तों किस मंडल में पाई जाती है, तो समताप मंडल होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। ऑप्शन नंबर डी ओजोन समताप मंडल। अगला भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है, भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है, ये हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी कोकण। अगला निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो इनमें से आपको बताना है स्त्रीलिंग कौन सा है। शरबत, घी, गौरव, ये पुल्लिंग है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अश्विनी। अगला यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, तो अथजल गगरी क्या जाए, रजत जाए नहीं छलकत जाए, तो बिल्कुल आसान है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, तो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 1767 से 1769। तो ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर से कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।